हेलो ज़ैन साथियों। देखिए इसमें 8वां तो हो चुका था, 8वां प्रैक्टिस सेट हो चुका था। 9वां और 10वां देखेंगे हम इसमें। 9वां और 10वां तो बर्फ़ पर पहला क्वेश्चन है कि बर्फ़ पर स्टेकिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं। तो भाई किसमें द्रव चालित मशीन जो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, पास्कल के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आवोगाद्रो संख्या का मान कितना हो 10 की घात 23 होता है, लेकिन 6.023 होना चाहिए। तो एक ही है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सी एक एक्रिया गैस नहीं है। तो एक्रिया गैस कौन सी नहीं है, कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है एक अधातु है। बाकी ये जो है ये एक्रिया गैसें हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एस्टेरियस तारा, एकाइनस, एंटीडोन और सभी किस संघ के उदाहरण है ये। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, इकाइनोड मेटा। ठीक है, इकाइनोड मेटा। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोड मेटा। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये एनेलिडा। एनेलिडा इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें आते हैं जो केंचुआ होता है ना, केंचुए पूछा जाता है, केंचुए के बारे में पूछा था। केंचुआ और जोंक जो होती है, जोंक। ठीक है, तो ये आती है एनेलिडा में। और आर्थ्रोपोडा में कौन सा आते हैं, कीड़े हो गए, मकोड़े, ठीक है, मकड़ी, ये सब किस में आते हैं, ये आर्थ्रोपोडा में जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि गलसुआ ये मम्स है, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपुर ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से लॉरेंज वर्क क्या दर्शाता है। लॉरेंज वर्क क्या दर्शाता है भाई, ये आय वितरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, लॉरेंज वर्क का आय वितरण। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक है। तो धन की जो आपूर्ति है, इसको धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है निर्बाध बाजार। अच्छा, सहायक नहीं है, सहायक नहीं है तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, निर्बाध बाजार नीति। सीआर बैंक दर और सीमांत आवश्यक में परिवर्तन ये है। यानी कि सीआरआर इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। सीआरआर की इसकी होती है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, रिजर्व रेशियो ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, ये नगद आरक्षित अनुपात होता है। मतलब जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, वाणिज्यिक बैंक, तो उनको अपनी जो धनराशि है ना वो आरबीआई के पास एक निश्चित हिस्से के रूप में रखनी होती है आरबीआई में। ठीक है, तो ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, बैंक दर क्या होती है, बैंक दर होती है कि जो आरबीआई होता है ना, तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, तो लोन देता है दीर्घकालिक अवधि के लिए, तो उसको बोलते हैं बैंक दर। लेकिन जिस दर पर लोन देता है तो उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रेपो रेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर ये है, ये दीर्घकालिक ऋण होता है जो बैंक दर के द्वारा दिया जाता है वाणिज्यिक बैंक को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो मैक्स मुलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, इसका मैक्स मुलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएगा कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। तो मलिक काफूर को सौंपा था। ठीक है, मलिक काफूर को। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था भाई, ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। और ये कब हुआ था, दूसरा सेकंड वाला जो हुआ था मैं एंग्लो मैसूर युद्ध, ये 1780 से 1784। ठीक है, 1780 से 1784 में हुआ था। और तीसरा हुआ था 1790 से 92 के बीच में। और चौथा जिसमें टीपू सुल्तान भी मारे गए थे, तो ये हुआ था 1700 सॉरी ये गड़बड़ हो गया पेन से, 1799 में। ठीक है, 1799 में हुआ था। और एक पहला हुआ था 1767 से ये 69 के बीच हुआ था। ये मंदरास की संधि पर खत्म हुआ था भाई, मंदरास की संधि हुई थी। इसमें हुई थी मंगलोर की संधि, ये संधि भी पूछी जाती है। और तीसरे में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी इसमें। सेकंड में जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तीसरे में जो थे तीसरा कौन सा था भाई, तीसरा तो ये वाला है ना, यहाँ पर चौथा हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, तीसरे में जो 1790 से 1792 लॉर्ड कॉर्नवालिस थे भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये जो है, ये 1790 से 92, 1799 में ये थे वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वेलेस्ली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। हिमालय के पार से सिंधु निकलती है भाई, सिंधु निकलती है। और इसकी भारत में लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर की है भारत में लंबाई। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, इक्विनॉक्स कहलाता है
22-23 सितंबर के आसपास की अवधि रहती है, ठीक है। इसके अलावा बसंत विषुव के बारे में पूछा जा सकता है। बसंत विषुव कब होता है? ये 21 मार्च को होता है, ठीक है भाई। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है और शरद विषुव यही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन ये है कि झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो झाली कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, नीरज सिंह चौधरी। प्रकाश टंडन है, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पंजाबी सेंचुरी, ठीक है भाई, पंजाबी सेंचुरी, ठीक है। इस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यह है कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, पीवी सिंधु बनी है, पीवी सिंधु। रियो 2016 में जीता था इन्होंने, रियो 2016 में ये जीता था रजत। और इसके अलावा 2020, ये 20 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था टोक्यो में, ठीक है भाई। टोक्यो 2020 में इन्होंने यहाँ पर जीता था कांस्य, ठीक है, कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, आईपीसी की धारा 124 है बीएनएस में किस नए प्रावधान से प्रस्तावित की गई है? यानी कि राजद्रोह होता था पहले ये, अब है ये 152। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 152 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आईपीसी की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करना अब बीएनएस में किस धारा के अंतर्गत है? तो महिला की लज्जा भंग करना, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा भी इसका, 74 में है ये इस समय पर, ठीक है, बीएनएस में 74 पर। इसके अलावा चलो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा में पाई जाती है? यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, 1984, 1980 सॉरी, ठीक है, 1980 रासू का जो है ये 1980 का है। इसमें सलाहकार बोर्ड अपनाए जाने वाली प्रक्रिया है धारा 11 में, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, धारा 11 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो पेन ड्राइव हो जाएगी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस याद करनी होंगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा, यानी कि धारा 66 को अस्पष्ट होने के लिए के मामले में असंविधान करार दिया गया था, ठीक है। तो किस मामले में इसको असंवैधानिक करार दिया गया था? श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ। एक रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का है, तो इसको भी याद रखना, रोमेश थापर, जो रोमेश थापर वाला है ये, तो ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक से संबंधित है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ये, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में पीआईएल का पूर्ण रूप क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है भाई पीआईएल का, ठीक है। पीआईएल 1980 के दशक में जो है पीएन भगवती और दूसरे थे भाई वीआर कृष्ण अय्यर, ठीक है, इन्होंने इस पर काम किया था और यही इनके जनक हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि के प्रावधानों के तहत केंद्र या राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि किसी भी विदेशी को भारत में उसकी निरंतर उपस्थिति को नियंत्रित करने की दृष्टि से हिरासत में लिया जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, धारा है रासुका की, यह 3(1) की बी, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 3(1) बी, ठीक है। इसके अलावा एक धारा और है, धारा ये वाली 5(1) जो रासुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसकी जो धारा 5 है, तो इसमें जो नजरबंद आदेश होता है उसकी अवधि के और शर्तों के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये 12 माह की अवधि होती है, 12 माह तक हिरासत में लिया जा सकता है, ठीक है भाई। ये इसमें देखना है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। इसमें ये दोनों धारा याद रखनी है, धाराएं हालांकि और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें दोनों धारा इंपॉर्टेंट है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियम 2000 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम है, तो वे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। और इसकी एक धारा है इसकी 6 और 25, ठीक है, 6 और 25, इसमें जो है ध्वनि प्रदूषण के लिए नियम कानून दिए गए हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डिवर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो ये पहली बात तो शुरू कब की गई थी, ये राष्ट्रीय कृमि पहल,
ये 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, पहली बात तो 2015 में शुरू की गई थी और इसके जो अभिप्रेत लाभार्थी हैं वो 1 से 19 साल तक के बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, संविधान का कौन-सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। 257 आर्टिकल है ये, 257। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 225 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता था दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। यहाँ ये जीता था भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। ठीक है भाई, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 99वां संविधान संशोधन था। ठीक है भाई, 99 हो जाएगा, 99वां संविधान संशोधन था। इसके अलावा इसमें और इम्पोर्टेंट है नहीं, एक शोबा है। ठीक है, एक शोबा है, ये बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 29वां, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो पहले अनुशंसा की गई थी 8 की, केवल 8 को शामिल करने की, लेकिन 10 जोड़े गए थे। ठीक है भाई, इसके बारे में काफी बात हो चुकी है। अगला क्वेश्चन ये है, किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? तो राजनीतिक कुंडली कहा था केएम मुंशी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, केएम मुंशी ने। और एक सर अर्नेस्ट वेकर, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कुंजी कहा था। ठीक है, इन्होंने कुंजी कहा था और इन्होंने कुंडली कहा था, इसमें ध्यान देना है बस। ठीक है, इन्होंने कुंडली कहा था और इन्होंने कुंजी कहा था। इसके अलावा ठाकुरदास भार्गव को याद रखना, ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था आत्मा, आत्मा कहा था। जिस तरह से बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, उसी तरह से इन्होंने आत्मा कहा है किसको? प्रस्तावना को, यानी कि उद्देशिका को। ठीक है, इसके अलावा संविधान का पहचान पत्र। ठीक है, पहचान पत्र किसने कहा था? ये भी पूछा जा सकता है। पहचान पत्र कहा था एन पालकी वाला ने। ठीक है, पालकी वाला लिख लेंगे, पालकी वाला ने कहा था पहचान पत्र। विवाहिता व क्रुएल्टी से सुरक्षा सुरक्षा किस धारा में? क्रुएल्टी यानी कि मतलब क्या बोलते हैं इसको? क्रुएल्टी बोलेंगे, एक क्रूरता। ठीक है, क्रूरता बोलेंगे, क्रूरता से सुरक्षा किस धारा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, धारा 85। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान के 57वां संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? ठीक है, तो ये जोड़ा गया था भाई 43 बी जोड़ा गया था। ठीक है, 43 बी जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 43 बी में क्या है भाई, ये सब बता रखा है मैंने, यानी कि डीपीएसपी तो लगभग मैंने सारे बता दिए हैं, लगभग लगभग 2-3 रह गए हैं, वो आगे पूरे हो जाएंगे। तो 43 बी में जो है सहकारी समिति है। ठीक है, सहकारी समितियों के गठन को, यानी कि गठन को प्रोत्साहन दिया गया है इसमें। ठीक है, तो 43 बी ठीक हो जाएगा इसका, 43 बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राज्यों के विधानसभा और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनाव वाले वर्ष में अतिरिक्त दिनों की चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति देने के लिए, यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 15 अतिरिक्त दिनों की चुनावी बॉन्ड के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का कोई भी नागरिक के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 1955 के। किस समिति का गठन भारत में चुनाव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस समिति का गठन भारत में चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव सुधार से कौन संबंधित है भाई? इंद्रजीत गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता। बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना आईपीकेएफ को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो भाई श्रीलंका में भेजा गया था, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय महिला आयोग ये रिपीट हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, 1990 में। और इसकी डेट पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, तो इसकी डेट याद रखना, 31 जनवरी 1992 को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति की गई थी, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? ठीक है, तो किसके बारे में पूछा गया है? राज्य विधानमंडल के। तो 6 में हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, भाग 6 में।
भाग 5 में संघ के बारे में है, ठीक है भाई, संघ के बारे में है। और भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 3 में मौलिक अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? पाकिस्तान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये 2009-10 के का पूछ लिया है, ऐसा मान सकते हैं। तो ये नवीन चावला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, नवीन चावला। ये 10वां है, 10वां शुरू हो चुका है। 10वें का पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बी एन राव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, बी एन राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैसे बताने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है। अगला क्वेश्चन ये है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी, यह किस अनुच्छेद का विषय है? तो किस अनुच्छेद का? 343 का हो जाएगा भाई, 341, 344 का एक, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट है 344 का एक, इसमें जो है राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है। राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है, राजभाषा आयोग की 344 एक में। और कब गठन हुआ था अभी इसका? 1955 में हुआ था, 1955 में गठन हुआ था बीजी खैर की अध्यक्षता में, ठीक है, बीजी खैर की अध्यक्षता में गठन हुआ था इसका। ये इसमें बहुत बच्चों को बहुत कुछ याद है, ये आसान है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं अभी नीति आयोग के अध्यक्ष। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, जिसका गठन 1950 में किया गया था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? तो 49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 49, ठीक है भाई। ये कुछ थोड़े थोड़े से मैंने ट्रिक से याद किए हुए हैं, हालांकि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस तरह की मैंने ट्रिक थोड़ी बना रखी है, देख तो याद आ जाता है ये, है ना। तो 50 में क्या है भाई? 50 में कार्यपालिका यानी कि 50-50 कर लेंगे इसको, तो 50-50 यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है पृथक्करण यानी कि 50-50 अलग-अलग ऐसा मान के कर लेंगे। 53 में कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है भाई, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में, ठीक है, तो ये है। और 55 में क्या है भाई? 55 में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो चुनाव की रीति हो जाएगी, चुनाव का तरीका, ठीक है। और 54 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 के अधीन नहीं आएगा? 20 के अधीन कौन सा नहीं आएगा भाई? दोहरा खतरा भी है, आत्म दोषारोपण भी है, पूर्वव्यापी विधियां भी है, निवारक निरोध 22 में जाएगा भाई, ठीक है, 22 में चला जाएगा निवारक निरोध। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे संकट के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है? दोहरे संकट के सिद्धांत को, तो भाई ये 22 का, 22 का यानी कि 22 में तो नहीं जाएगा ये जाएगा दोहरा संकट, यानी कि इसी की बात कर रहा है, जहाँ पर ये था ना दोहरा खतरा, उसी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 20 का 2 हो जाएगा, ठीक है भाई, 20 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में तो बहुत कुछ पढ़ रहा होगा रखा होगा, आगे कुछ अच्छे आर्टिकल आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए की से ली गई है, यूएसए की से। हालांकि यूएसए और ब्रिटेन के जो संविधान है, यहाँ से बहुत कुछ लिया गया है, एक बार इसको सही करके पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है? रिट जारी की जाती है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के लिए, यानी कि इलीगल गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो है कैद में रखना, ठीक है। तो उसके बारे में ये जारी की जाती है कि इसको पेश करो, शरीर पेश करो, यानी कि यही मतलब होता है इसको शरीर पेश करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 37 कहता है इस चीज को, ठीक है भाई, 37 कहता है। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भाई, राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि 267 और संचित निधि 266, ठीक है भाई, तो ये दोनों याद रखने हैं। आकस्मिक निधि हो जाएगी 267 और 266 में हो जाएगी संचित निधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा भाई। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा भाई। ठीक है, उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, पहली बात तो ये संयुक्त बैठक 108 में है भाई, आर्टिकल 108 में है। अगर यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं है तब कौन करेगा? तब राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ठीक है भाई, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तो इसको याद रखना है। उसमें सभापति भी आ सकता है, सभापति नहीं करेगा, उपसभापति करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से 62 कर दी गई थी? इंपॉर्टेंट, अच्छा है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 15वां संविधान संशोधन था और ये कब हुआ था? 1963। ठीक है, 1963। अगला, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सुकुमार सेन थे भाई, डॉक्टर सुकुमार सेन। और आपके तो पता ही है सभी को कौन है। मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए, यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की के तहत अनिवार्य है। 129 बताया था मैंने, 129 के तहत अनिवार्य है ये। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है इसमें, एक चीज याद रखना कि यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि कितने, अगर मोटरसाइकिल की सवारी की जा रही है तो कितने वर्ष से ऊपर के बच्चे को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दी है ये धारा 129, जो 4 वर्ष से ऊपर के। ठीक है, याद रखना, 4 वर्ष से ऊपर के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 16वां, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो धारा 35 के तहत जो है वो राज्य सरकार के पास है। ठीक है भाई, राज्य सरकार के पास है। इसके अलावा धारा 38, धारा 38 में जो है वो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, धारा 38 जो है केंद्र सरकार के लिए बताती है राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा करने के लिए, और 35 जो बताती है और राज्य सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पॉक्सो एक्ट से संबंधित अपराधों में विचारणा का बंद कमरे में किया जाना किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। पहले ही प्रैक्टिस सेट में आया था क्वेश्चन, ये धारा 37 हो जाएगा इसका। ठीक है भी, धारा 37। इसके अलावा धारा 36 जो है ये बालकों के द्वारा जो सबूत देना है दिए जाते हैं उससे संबंधित है। और 35 जो है, तो 35 है ये मामले के निपटारे से संबंधित है। कुल मिलाकर के 37 और इसमें 36 दोनों इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले किस देश में आरटीआई प्रचलन में आया था? तो स्वीडन में। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, स्वीडन में 1766 में। ठीक है, 1766 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था स्वीडन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यह है कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति समझा जाएगा? तो ये हो जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूशन। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, लोक अभियोजक बोलते हैं इसको। ठीक है, नाम भी सुना होगा आपने, पब्लिक प्रोसिक्यूशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण लेने का उपबंध किस धारा में है? यानी कि लोक सेवक को बरगलाना या कह दे कि उसको उकसाना। ठीक है, तो यह धारा 7 ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां हैं? तो 3 स्थितियां हो जाएंगी भाई। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। कौन कौन सी हैं? शादी से पहले, शादी के समय और शादी के बाद। ठीक है, और 1 मई 1961 को ये अधिनियमित किया गया था अधिनियम। ठीक है भाई, 1 मई 1961 को। अगला क्वेश्चन यह है कि आईपीसी की धारा, ये जो धोखाधड़ी है 420 अब किस धारा में है? तो ये हो जाएगी भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 318 और 319 दोनों में दिया गया था, 319 नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 318 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के संबंध में गलत है? तो 69 के संबंध में क्या गलत हो जाएगा भाई? इसमें 10 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना दंड दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 10 वर्ष का जुर्माना और कारावास है। और होता क्या है ये होता है कि इसके तहत जो है शादी का झांसा दिया जाता है, विवाह का झांसा दिया जाता है। तो ये 69 में है ये। ठीक है, शादी का झांसा देना, 10 वर्ष का कारावास है इसमें। बलात्श्रम नहीं होता है यहाँ पर, ये गलत दे रखा है, ये बलात्संग होना चाहिए था वैसे यहाँ पर। ठीक है, ये क्योंकि इससे संबंधित है यहाँ पर, हो सकता है बलात्संग भी हो, ये बलात्संग भी हो, तो ये हो सकता है। ये किस में है भाई? ये है धारा 63 में। ठीक है, बलात्संग ये 63 में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रुद्धोष्म विचुम्बकन का। ऑप्शन नंबर बी डी ठीक हो जाएगा इसका। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस जो बनाते हैं ना, तो अवतल लेंस बनाते हैं भाई आभासी प्रतिबिंब। आभासी बनाएंगे प्लस साथ में जो है सीधा बनाएंगे। आभासी, सीधा और उल्टा। आभासी प्रतिबिंब, आभासी, सीधा और छोटा बनाएंगे। ठीक है, सॉरी, छोटा। आभासी, सीधा और छोटा। इसके अलावा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है कौन बनाएगा? उत्तल लेंस बनाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस बनाएंगे। ठीक है, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो ये अधात्विक और धात्विक रूप में रासायनिक व्यवहार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। बोरोन एक ऐसा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों की समान व्यवहार दिखाता है, समान व्यवहार दिखाता है। धातु भी होता है और अधातु भी, दोनों तरह से होता है। और कार्बन जो है ना, कार्बन ये अधातु है। ठीक है, शुद्ध अधातु है, ये ऐसे कह सकते हैं। कार्बन शुद्ध रूप से अधातु है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है MgO बनेगा। ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कमर का जोड़। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? तो भाई जैसे ये है कि प्राणी, मछली, उभयचर, अब इसमें उभयचर आ गया। ठीक है, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? तो इसको रखा गया है कार्डेटा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कार्डेटा। ट्रेजरी राजकोष बिल किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये भारत सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं, RBI द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि मूल्यह्रास के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है पूंजीगत सामान। पूंजीगत सामान मूल्यह्रास पूंजीगत सामान के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है। प्राचीन काल में कम्मकार किसको कहा जाता था? भूमिहीन खेतिहारों को, खेतिहर मजदूरों को कहा जाता था। ठीक है भाई, कम्मकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? चंद्रगुप्त प्रथम बना था भी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापना की थी भाई इसकी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी में अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो भाई किस परत में जल जाएंगे? मध्यमंडल में जलेंगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, मध्यमंडल में। इसके अलावा जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल है, इसमें क्या होता है? इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है भाई, ओजोन परत पाई जाती है। इसके अलावा जो ये है आयन मंडल, आयन मंडल होता है। तो आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में उपग्रह और सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काजू की वृद्धि के लिए अन्य की तुलना में अधिक उपयुक्त है? काजू की वृद्धि के लिए अन्य की तुलना में अधिक उपयुक्त है, तो लाल लेटराइट मिट्टी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अक्टूबर 2025 में फिल्म फेयर पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो फिल्म फेयर अवार्ड का हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 70वां, 70वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका नाम है हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड। वर्ष 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की शामिल हुई मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल हुआ। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है? मंगलवाद यंत्र यानी कि ये जाना जाता है शहनाई को। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, शहनाई। और शहनाई से संबंधित कौन थे भाई? बिस्मिल्लाह खान। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है।